नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव। विजय कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पहला वाला भाग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं उनकी राजधानियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलने वाली जलधाराएं थी, पश्चिमी तट पर चलने वाली जलधाराएं थी, या वाटर बॉडीज़ में और क्या क्या था। तो जो विशेषताएं थीं उनको हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था और रिस्पांस भी बहुत बढ़िया रहा आप लोगों का। और आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के दूसरे भाग को लेकर उपस्थित हुए, जैसा कि मैप हमने बनाया ऑस्ट्रेलिया का। और आज हम लोग इसमें दो भाग पढ़ेंगे। और दो भाग कौन कौन सा? पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधियों, वो पर्वत पठार मरुस्थल के बारे में। और पर्वत पठार मरुस्थल के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधियाँ। तो पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करने के बाद हम लोग एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि सामने मैप दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा मैप किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ पर ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को या इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोला जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये जो प्रांत है, इस प्रांत को हम बोलते हैं उत्तरी प्रांत या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी प्रांत या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्वींसलैंड, इसको हम बोलते हैं क्वींसलैंड। और यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, और इस प्रायद्वीप को हम बोलते हैं केप यार्क प्रायद्वीप। इसको हम क्या बोलते हैं? केप यार्क प्रायद्वीप। और क्वींसलैंड से नीचे चलेंगे तो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया का प्रांत न्यू साउथ वेल्स। और इसके नीचे ये जो प्रांत है, इस प्रांत को हम बोलते हैं विक्टोरिया प्रांत। इसको हम क्या बोलते हैं? विक्टोरिया प्रांत। और नीचे ये जो द्वीप दिख रहा है, इस द्वीप को हम बोलते हैं तस्मानिया। इसको हम क्या बोलते हैं? तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्रांत हो गए? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। और यहाँ पर ये जो महासागर है दक्षिण में, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी महासागर। और यहाँ पर इस साइड ये जो महासागर है, इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। यहाँ पर एक सागर, इसको हम बोलते हैं तिमोर सागर। यहाँ पर एक सागर है ऊपर, इसको हम बोलते हैं आराफुरा सागर। और यहाँ पर एक खाड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं? कारपेंट्रिया की खाड़ी। एक सागर यहाँ पर है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरल सागर। और एक सागर यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं तस्मान सागर। और ये पूरा का पूरा महासागर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, जैसा कि पिछली वीडियो हमने आपको बताया था, कौन सा महासागर है? जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे चार द्वीप दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड। वैसे न्यूजीलैंड तो 23 द्वीपों का समूह है। न्यूजीलैंड 23 द्वीपों का समूह है, लेकिन जो बड़े द्वीप हैं वो चार हैं। कौन कौन से? एक है कर्माडेक द्वीप, एक है उत्तरी द्वीप, एक है दक्षिणी द्वीप, और चौथा हमारा है स्टीवार्ट द्वीप। तो जब न्यूजीलैंड पे चलेंगे तो बताएंगे। पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यहाँ पर ये जो प्रशांत महासागर है, हमने आपको यहाँ पर एक जलधारा बताया था। इस तरीके से जलधारा चल रही थी, और इस जलधारा को नाम दिया गया था पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। क्या बोलते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा। और एक जलधारा यहाँ पर बताया था, और उसका नाम क्या दिया गया था? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा है, हिंद महासागर में चलने वाली एक ठंडी जलधारा। ठीक, आज हम यहाँ से आगे चलते हैं, और यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, मतलब यहाँ पर जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पठार हैं, जितने भी मरुस्थल हैं, जितने भी प्रायद्वीप हैं, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए शुरू किया जाए। जैसा कि यहाँ पर एक प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, और इस प्रांत को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर सबसे ऊपर एक पठार है, और इस पठार को
नाम दिया जाता है किम्बर्ली का पठार। यहाँ पर जो पठार है, इस पठार को क्या कहा जाता है? किम्बर्ली का पठार। किम्बर्ली का पठार। आप एटलस को लेकर बैठिएगा, साथ में देखते हुए चीज़ों को पढ़िएगा, हूबहू सारी चीज़ें एग्जैक्ट मिल जाएंगी, ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पहला पठार है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इस पठार का नाम क्या है? किम्बर्ली का पठार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किम्बर्ली का पठार। और जो किम्बर्ली का पठार है ये ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में। और किम्बर्ली पठार से हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक मरुस्थल मिलेगा, और इस मरुस्थल को हम लोग बोलते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। इस मरुस्थल को क्या बोला जाता है? तो इस मरुस्थल को हम बोलते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस प्रांत में है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक झील मिलेगी छोटी सी, और ये जो झील है, इस झील की विशेषता है कि यहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है। इस झील से होकर मकर रेखा गुजरती है। और इस झील का नाम क्या है? तो इस झील का नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। इसका नाम क्या है? इस झील का नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। डिसअपॉइंटमेंट झील। और जो डिसअपॉइंटमेंट झील है ये ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और इस झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो यहाँ से होकर गुजरती है मकर रेखा। तीन चीज़ें हो गई। कौन कौन सी? सबसे उत्तर में हमारा है किम्बर्ली का पठार। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे उत्तर में किम्बर्ली का पठार, उसके नीचे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर उसके नीचे डिसअपॉइंटमेंट झील। और डिसअपॉइंटमेंट झील से जब हम और दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर एक मरुस्थल और मिलेगा, और इस मरुस्थल को हम बोलते हैं गिब्सन मरुस्थल। इस मरुस्थल को क्या नाम दिया गया है, या इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गिब्सन मरुस्थल। यहाँ पर ये मरुस्थल हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका नाम है गिब्सन मरुस्थल। और गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल, ठीक, गिब्सन मरुस्थल। और इसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे तो हमको नीचे दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मिलता है, और इस मरुस्थल को हम क्या बोलते हैं? बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। इस तरीके से विस्तृत है, और इस मरुस्थल का नाम क्या है? बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। और जो बृहद विक्टोरिया मरुस्थल है वो दो प्रांतों में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। और बृहद विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दो प्रांतों में। किन किन प्रांतों में है? तो एक है हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और एक है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर नीचे हम यहाँ अगर चलते हैं दक्षिण में तो यहाँ पर हमको एक मैदान मिलेगा। यहाँ पर हमको एक मैदान मिलेगा और एक घाटी मिलेगी। तो देखते हैं मैदान कौन सा है। यहाँ पर जो मैदान है इस मैदान को कहा जाता है नल्लार बोर का मैदान। इसका नाम क्या है? नल्लार बोर मैदान।
और जो नल्लार बोर मैदान है, ये मैदान ऑस्ट्रेलिया के दो प्रांतों में है। एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा? एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और एक है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दो प्रांतों में स्थित है। और इसके ऊपर यहाँ पर एक घाटी है और इस घाटी को हम लोग बोलते हैं यूक्ला घाटी। यहाँ पर एक घाटी है और इस घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्ला घाटी। कौन सी घाटी है? यूक्ला घाटी। तो यूक्ला घाटी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। यूक्ला घाटी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, अभी 3 पर्वत और हैं, पहले इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी प्रांत और इस पश्चिमी प्रांत में जो सबसे ऊपर आपका पठार है, उस पठार का नाम क्या है? उस पठार का नाम है किम्बरली का पठार। और किम्बरली के पठार के नीचे दक्षिण में चलेंगे तो कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल से हम दक्षिण में चलेंगे, यहाँ पर ये कौन सी झील है? डिसअपॉइंटमेंट झील है। और डिसअपॉइंटमेंट झील से नीचे चलेंगे तो कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन मरुस्थल। और गिब्सन मरुस्थल से नीचे चलेंगे दक्षिण में तो कौन सा है? बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। और बृहद विक्टोरिया मरुस्थल से नीचे चलेंगे तो योकला घाटी और नल्लार बोर का मैदान। यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सा? एक है योकला घाटी और एक है नल्लार बोर का मैदान। ये सारी चीज़ें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद विक्टोरिया मरुस्थल का विस्तार पश्चिम और दक्षिण में है। नल्लार बोर मैदान का भी विस्तार पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। 3 पर्वत यहाँ पर और देखना है। कौन कौन से पर्वत हैं? एक है यहाँ पर, इसका नाम है हैमरसली पर्वत श्रेणी। यहाँ पर एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है? हैमरसली पर्वत श्रेणी। एक पर्वत है यहाँ पर, इसका नाम है विक्टोरिया पर्वत श्रेणी, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी। और एक है नीचे और इसको हम बोलते हैं डार्लिंग पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर 3 पर्वत हैं। कौन कौन से? एक है, इसका नाम है हैमरसली पर्वत श्रेणी, इसका नाम है हैमरसली पर्वत श्रेणी। और जो हैमरसली पर्वत श्रेणी है किस प्रांत में है? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और फिर यहाँ पर कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पर ये है विक्टोरिया पर्वत श्रेणी। यहाँ पर है विक्टोरिया पर्वत श्रेणी। और विक्टोरिया पर्वत श्रेणी के बाद तीसरा है हमारा, जिसको हम बोलते हैं डार्लिंग पर्वत श्रेणी। नाम क्या है इसका? इसको हम लोग बोलते हैं डार्लिंग पर्वत श्रेणी। और ये सभी चीज़ें कहाँ पर हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। और यहीं पर नीचे स्थित है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। यहाँ पर दक्षिण में स्थित है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। इतनी चीज़ें कहाँ पर हैं? ये सारी चीज़ें हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कौन कौन सा? किम्बरली का पठार, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, डिसअपॉइंटमेंट झील, गिब्सन मरुस्थल, बृहद विक्टोरिया मरुस्थल का विस्तार पश्चिमी और दक्षिणी दोनों में है। फिर यूक्ला घाटी है। फिर नल्लार बोर का मैदान या नल्लार बार का मैदान भी कहते हैं इसको, नल्लार बोर या नल्लार बार का मैदान। और यहाँ पर 3 पर्वत और हैं। कौन कौन से? हैमरसली पर्वत, विक्टोरिया पर्वत और डार्लिंग पर्वत। और नीचे है यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। अब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे तो यहाँ पर भी हमको 3-4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग, यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र है और इस दलदली क्षेत्र को नाम दिया गया है अनेहेम लैंड। यहाँ पर इसको नाम क्या दिया गया है? अनेहेम लैंड, अनेहेम लैंड। और जो अनेहेम लैंड है यह एक दलदली क्षेत्र है और इस दलदली क्षेत्र का निर्माण एक नदी के द्वारा किया गया है। और ये नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है डेली नदी। यहाँ से
होकर एक नदी गुजरती है और ये गिरती है यहाँ पर, और इस नदी का नाम क्या है? डेली नदी। नदी का नाम क्या है? डेली नदी। और ये किस दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है? तो यहाँ पर जो दलदली क्षेत्र है उसका नाम क्या है? अनेहेम लैंड। उसका नाम क्या है? अनेहेम लैंड। और अनेहेम लैंड से जब हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक पठारी क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से एक पठारी क्षेत्र है, और ये जो पठारी क्षेत्र है इसका नाम है बारफली उच्च समभूमि या सम उच्च भूमि। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है बारकली उच्च समभूमि। उच्च समभूमि, उच्च समभूमि, बारकली उच्च समभूमि। फिर यहाँ पर एक मरुस्थल है, यहीं पर एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है तनामी मरुस्थल। यहाँ पर एक मरुस्थल है और इस मरुस्थल का नाम क्या है? तनामी मरुस्थल। नाम सुना होगा इसका। और यहाँ से सवाल भी पूछा गया है कि तनामी मरुस्थल किस देश में है? तो तनामी मरुस्थल अगर देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है, और अगर राज्य पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का तो ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रांत में। ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रांत में। कौन कौन सी चीज़ें हो गई? पहला हो गया अनेहेम लैंड। और अनेहेम लैंड है क्या? यह एक दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। और यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, डेली नदी। और इसके दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? बारकली उच्च समभूमि, या इसको हम बारफली उच्च समभूमि भी कहते हैं। और इसके बगल में पूर्व पश्चिम में थोड़ा सा देखेंगे तो एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम क्या है? तनामी मरुस्थल। कौन सा है? तनामी मरुस्थल। और तनामी मरुस्थल से हम नीचे जब चलेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर एक पर्वत है। यहाँ पर इस तरीके से एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है मैकडॉनेल पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है मैकडॉनेल पर्वत। मैकडॉनेल पर्वत। और जो मैकडॉनेल पर्वत है यहाँ से होकर गुजरती है मकर रेखा। मैकडॉनेल पर्वत से होकर गुजरती है कौन सी? मकर रेखा। और मैकडॉनेल पर्वत पर यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है, मैकडॉनेल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, इस चोटी का नाम है माउंट जेल। इसका नाम क्या है? माउंट जेल, जो कि मैकडॉनेल पर्वत की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। और यहीं पर एक स्थान है नीचे, यहाँ पर नीचे एक स्थान है, और इस स्थान का नाम है एलिस स्प्रिंग। आप राजनीतिक मैप में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, और इस स्थान का नाम क्या है? एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग। अब ये सारी जो संरचनाएं हो गई, ये संरचनाएं किस प्रांत में है? तो ये सभी संरचनाएं स्थित हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी प्रांत में। कौन कौन सी? एक है अनेहेम लैंड, एक है अनेहेम लैंड। और अनेहेम लैंड है क्या? यह एक दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, और इसका निर्माण किया गया है एक नदी के द्वारा, और इस नदी का नाम क्या है? डेली नदी। फिर इसके दक्षिण में चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बारकली उच्च समभूमि। कौन सा है? बारकली उच्च समभूमि। यह एक पठारी क्षेत्र है। और इसके थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो हमको मिलेगा तनामी मरुस्थल। और तनामी मरुस्थल के दक्षिण में चलेंगे तो मिलेगा एक पर्वत जिसका नाम क्या है? मैकडॉनेल पर्वत। और मैकडॉनेल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम क्या है? माउंट जेल। इसका नाम क्या है? माउंट जेल। और इसी पर्वत पर मकर रेखा पर एक स्थान स्थित है जिसका नाम क्या है? एलिस स्प्रिंग। आगे इसको पढ़ेंगे जब ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे
तो जो एलिस स्प्रिंग है उसकी विशेषता क्या है? एलिस स्प्रिंग की विशेषता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का पर बहुत अधिक भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक गैस का और पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। ठीक, ये तो बातें हो गई किस प्रांत की? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की। ये हो गई उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कहाँ पर? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से हम लोग चलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी 3-4 चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रायद्वीप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप को नाम दिया गया है आयरे प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है? आयरे प्रायद्वीप। जैसा कि हम लोग अपने भारत में प्रायद्वीपीय भारत का जो या दक्षिण भारत का भाग देखते हैं, ठीक वैसा ही देखने को मिलता है। आप मैप में देखेंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी। और इस प्रायद्वीप का नाम क्या दिया गया है? तो इस प्रायद्वीप को कहा जाता है आयरे प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयरे प्रायद्वीप। और जो आयरे प्रायद्वीप है ये किस ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है? तो आयरे प्रायद्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत में। ये है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत में। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक पर्वत यहाँ पर है। कौन सा? यहाँ पर जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है मसग्रेव पर्वत। यहाँ पर इस तरीके से एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है? इसका नाम है मसग्रेव पर्वत। इसका नाम क्या है? मसग्रेव पर्वत। और मसग्रेव पर्वत से आप थोड़ा सा पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर हमको 2 मरुस्थल मिलेगा। यहाँ पर हमको 2 मरुस्थल मिलेगा, और 2 मरुस्थल कौन कौन से हैं? जिसमें से एक है ऊपर जिसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल। कौन सा है? जो ऊपर है इसका नाम क्या है? सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल। और नीचे है दक्षिण में, इसका नाम है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल ये किस प्रांत में है? ये है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत में। और यहाँ पर एक झील है और इस झील का नाम है आयरे झील। यहाँ पर एक झील है और इस झील को हम क्या बोलते हैं? आयरे झील। और आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, और आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। और आयरे झील को कहा जाता है डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आयरे झील को हम लोग क्या बोलते हैं? डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं इसको हम? डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा देखते हैं फिर से। जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत में 4-5 चीज़ें हैं। जैसे एक यहाँ पर पर्वत है, इसका नाम क्या है? मसग्रेव पर्वत। कौन सा पर्वत है? मसग्रेव पर्वत। और मसग्रेव पर्वत दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ से थोड़ा सा पूर्व में चलेंगे तो ऊपर नीचे हमको 2 मरुस्थल मिलेंगे, और जो दोनों मरुस्थल हैं इनका नाम क्या है? एक का नाम है सिम्पसन मरुस्थल और एक का नाम है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। ठीक, कौन कौन सा है? सिम्पसन मरुस्थल और स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। और यहाँ से थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर हमको एक झील मिलती है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, और इस झील का नाम क्या है? आयरे झील। और आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, और आयरे झील को हम क्या बोलते हैं? डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसको हम क्या कहते हैं? डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सवाल पूछा गया है कि डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस झील को कहा जाता है या किसको कहा जाता है? तो हम क्या बोलेंगे? आयरे झील। आयरे झील में जब नदियों वाला भाग हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आयरे झील में कई सारी नदियाँ आकर गिरती हैं। और आयरे झील के दक्षिण में यहाँ पर स्थित है कौन सा प्रायद्वीप? आयरे प्रायद्वीप। कौन सा है? आयरे प्रायद्वीप।
और आयरे प्रायद्वीप यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान पाया जाता है जिसका नाम है वाइला सिटी, आगे हमको मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? वाइला सिटी, और वाइला सिटी से निकाला जाता है लौह अयस्क। इतना हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। एक पर्वत यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिशा में पाया जाता है, और इस पर्वत को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। आपने नाम सुना होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बोलते हैं और इसको ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। और ये किस प्रांत में है? तो ये है आपके 3 प्रांतों में, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड। चलिए देखते हैं इसको, कौन सा पर्वत है? तो पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, या ऐसे को हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? पर्वत को हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत। और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत किस देश में है? अगर देश पूछा जाए तो हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। देश पूछा जाए तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। और अगर प्रांत पूछा जाए तो 3 प्रांत हैं। कौन कौन से? एक है विक्टोरिया, एक है न्यू साउथ वेल्स और एक है क्वींसलैंड। 3 प्रांत हैं। कौन कौन से? विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड। और यहाँ पर इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, इस सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं माउंट कोसियास्को। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं माउंट कोसियास्को। और कोसियास्को ऑस्ट्रेलिया की और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, माउंट कोसियास्को शिखर। ठीक, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सवाल पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसियास्को। किस पर्वत पर है? तो ये स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी पर। अब यहाँ से एक सवाल पूछा गया है कि महान जल विभाजक किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक या ऑस्ट्रेलिया का महान जल विभाजक किसको कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का महान जल विभाजक कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी को। किसको बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी को। क्यों कहा जाता है? क्यों कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? मकर रेखा। ऐसे 3 प्रांतों से होकर गुजरती है मकर रेखा, और मकर रेखा का मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और जब हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे चलेंगे दक्षिण में, तो फिर यहाँ पर मानसून की हवाएं चलती हैं किस दिशा से? पूर्वी दिशा से। और यहाँ से जो मानसून की हवाएं चलेंगी वो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से टकरा करके वर्षा इस पर्वत के पूर्वी भाग में करेंगे, पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो वर्षा कर देते हैं पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं हो पाती है। तो इस कारण से अधिकांश वर्षा हो जाती है पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में वर्षा विहीन क्षेत्र हो जाता है। इस कारण से ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत के पूर्वी भाग को हम बोलते हैं अतिवृष्टि क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि क्षेत्र। और इसके पश्चिमी भाग को हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। और वृष्टि छाया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, और इसको अतिवृष्टि क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। बात समझ में आई? वृष्टि छाया प्रदेश और अतिवृष्टि क्षेत्र। क्लियर हुआ? कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। अब यहाँ पर एक प्रायद्वीप आपको दिख रहा है, और ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को हम क्या बोलते हैं? केप यार्क प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है? इस प्रायद्वीप का नाम है केप यार्क प्रायद्वीप।
इसको कहा जाता है केप यार्क प्रायद्वीप। और जो केप यार्क प्रायद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया में जो केप यार्क प्रायद्वीप है वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है वेपा। उसको हम वेपा कहते हैं या वेपा कहते हैं। और यहाँ से निकाला जाता है क्या, बॉक्साइट। और कौन सा प्रांत है हमारा, केप यार्क प्रायद्वीप। और यहाँ से आगे चलते हैं तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। और ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है कहाँ पर, ये जो भाग आपको दिख रहा है क्वींसलैंड का और न्यू साउथ वेल्स का, तो यहाँ पर जो यहाँ का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं ग्रेट आर्टेजियन द्रोणी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टेजियन, ग्रेट आर्टेजियन घाटी या ग्रेट आर्टेजियन द्रोणी। और ये है क्या, ग्रेट आर्टेजियन घाटी या ग्रेट आर्टेजियन द्रोणी। यहाँ पर पाए जाते हैं उत्सृत कोप, यहाँ पर पाए जाते हैं उत्सृत कोप। और उत्सृत कोप का मतलब है ऐसा कुआं जहाँ से स्वतः पानी अपने आप बाहर क्या करता है, निकलता है। जहाँ पर मतलब थोड़ी सी खुदाई कर दीजिए, वाटर लेवल ऊपर है तो पानी अपने आप क्या होगा, बाहर निकलने लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टेजियन वेल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उत्सृत कूप। और ये जो उत्सृत कूप है ये पाया जाता है किस देश में, ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ मिलता है, ग्रेट आर्टेजियन घाटी या द्रोणी में, ग्रेट आर्टेजियन घाटी या द्रोणी में ये पाया जाता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो हम लोग पहुँचते हैं न्यूजीलैंड में। यहाँ से आगे चलेंगे तो हम लोग चलेंगे न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में यहाँ पर ये जो द्वीप है इस द्वीप को कहा जाता है कर्माडेक द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है, कर्माडेक द्वीप। और ये जो कर्माडेक द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है, तो ये है प्रशांत महासागर में। और किस देश का भाग है, तो ये भाग है न्यूजीलैंड का। ये भाग किसका है, न्यूजीलैंड का। अब यहाँ पर चलते हैं तो ये हमारा है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। ये है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। और ये है न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। ये है न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। और ये है न्यूजीलैंड का स्टीवार्ट द्वीप। ये है न्यूजीलैंड का स्टीवार्ट द्वीप। ठीक, कौन कौन सा है, एक है कर्माडेक द्वीप, एक है उत्तरी द्वीप, एक है दक्षिणी द्वीप, एक है स्टीवार्ट द्वीप। वैसे हैं तो न्यूजीलैंड में 23 द्वीप, लेकिन यहाँ पर हमको देखना है 4। और इन चारों पर 3-4 चीज़ें हैं विशेषताओं के तौर पर जहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं। यहाँ पर ये जो उत्तरी द्वीप है इस उत्तरी द्वीप पर 2 चोटियाँ हैं। उत्तरी द्वीप पर 2 पर्वत चोटियाँ हैं। और जो 2 पर्वत चोटियाँ हैं कौन कौन सी, जिसमें से एक चोटी है इसका नाम है तारानाकी शिखर। एक चोटी है जिसका नाम क्या है, तारानाकी शिखर। और जो दूसरा शिखर है इसको हम बोलते हैं रूपेहू शिखर, या इसी को हम बोलते हैं रुवापेहू शिखर। कौन सा है, रूपेहू या रुवापेहू शिखर। 2 शिखर हैं, कौन कौन से, एक है तारानाकी शिखर और एक है रुवापेहू शिखर। अब चलते हैं दक्षिणी द्वीप पर। दक्षिणी द्वीप पर एक पर्वत है और इस पर्वत को हम बोलते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वत। इस पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। अगर केवल आल्प्स पूछा जाए तो हम बोलेंगे वो कहाँ पर है, तो वह है यूरोप में। अगर केवल आल्प्स पर्वत पूछा जाए तो हम बोलेंगे यूरोप में। लेकिन अगर दक्षिणी आल्प्स पर्वत पूछा जाए
तो दक्षिणी आल्प्स हम कहाँ बोलेंगे, तो दक्षिणी आल्प्स स्थित है न्यूजीलैंड में। दक्षिणी जो आल्प्स है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत स्थित है न्यूजीलैंड में, और इस पर जो सर्वोच्च चोटी है, इस सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कुक। इस पर्वत पर जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है माउंट कुक या माउंट कुक शिखर, जो कि न्यूजीलैंड की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। ये चीज़ हो गई। अब यहीं पर न्यूजीलैंड का एक मैदान है, यहीं पर न्यूजीलैंड का एक मैदान है, और इस मैदान को हम बोलते हैं कैंटरबरी का मैदान। कैंटरबरी का मैदान, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैंटरबरी का मैदान। कौन कौन सा है, एक है कैंटरबरी का मैदान, कैंटरबरी का मैदान। और जो कैंटरबरी का मैदान है, अगर देश पूछा जाए तो कौन सा होगा, देश पूछा जाए तो होगा न्यूजीलैंड, और अगर द्वीप पूछा जाए तो क्या होगा, दक्षिणी द्वीप। द्वीप हमारा कौन सा है, दक्षिणी द्वीप। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जितने भी पर्वत, जितने भी पठार, मरुस्थल, मैदान थे उसको हमने पढ़ा। अब यहीं पर एक मैदान ऑस्ट्रेलिया का भी है, देख लेते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक मैदान स्थित है, और इस मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, विमेरा का मैदान। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का मैदान है, इस मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, विमेरा का मैदान। और विमेरा के मैदान में एक मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी को हम बोलते हैं रेबी रेना मृदा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेबी रेना मृदा। रेबी रेना मृदा पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और किस मैदान में पाई जाती है, विमेरा के मैदान में। कहाँ मिलती है, विमेरा के मैदान में। और यहाँ पर खेती की जाती है मुख्य रूप से कपास की, गेहूं की, और यहाँ पर एक भेड़ का पालन किया जाता है, और उस भेड़ को हम क्या बोलते हैं, मेरिनो भेड़। और मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए पाली जाती है। एक उद्देश्य है इसका भेड़ का वो ऊन का उत्पादन, और एक है मांस का उत्पादन। एक है भेड़ का और दूसरा है मांस का। और यहाँ पर नीचे जो द्वीप है, इस द्वीप को हम क्या बोलते हैं, तस्मानिया द्वीप। यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है इसको हम क्या बोलते हैं, तस्मानिया। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जितने भी पर्वत पठार थे वो कंप्लीट हुए। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको हम बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ पर जो खाड़ी है इसका नाम क्या है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और कारपेंट्रिया की खाड़ी दो प्रांतों के तट पर है, और प्रांत कौन कौन से हैं, एक है क्वींसलैंड और एक है आपका उत्तर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक सागर है, और इस सागर का नाम क्या है, कोरल सागर। कौन सा सागर है, कोरल सागर। यहाँ पर एक सागर है, इसका नाम है तस्मान सागर। यहाँ पर एक सागर है, इसका नाम क्या है, तस्मान सागर। जब आप यहाँ के झीलों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ की जो जलसंधियों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी जलसंधि कहाँ पर है, किसको किसको जोड़ रही है। इस तरीके से सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर कौन सा सागर हो गया, तस्मान सागर। यहाँ पर हो गया तस्मान सागर, और ऊपर कौन सा है, कोरल सागर। ऊपर खाड़ी कौन सी है, जिसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक सागर है, इसको हम बोलते हैं आराफुरा सागर। यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम क्या है, आराफुरा सागर। और यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम क्या है, तिमोर सागर। यहाँ पर जो सागर इसका नाम क्या है, तिमोर सागर। और यहाँ पर एक महासागर है, और इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। यहाँ पर जो महासागर है इसका नाम क्या है, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर।
और यहाँ पर एक खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है वृहद ऑस्ट्रेलियन बाइट, या इसे को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कौन सा है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पर्वत और पठार हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल संपन्न हुए। अब यहाँ पर इस भाग के बाद जो अगला भाग हम लोग बनाएंगे, उस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया के जल संधियाँ, ऑस्ट्रेलिया की जल संधियाँ और ऑस्ट्रेलिया के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, इसमें एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सरसरी निगाह से। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है किम्बरली का पठार, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, डिसअपॉइंटमेंट झील, गिब्सन मरुस्थल, हैमरसली पर्वत, विक्टोरिया पर्वत और डार्लिंग पर्वत। फिर वृहद विक्टोरिया मरुस्थल, नल्लार बोर का मैदान और यूक्ला घाटी, ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है अनेहम लैंड, बारफली उच्च समभूमि, तनामी मरुस्थल और मैकडॉनल पर्वत, और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट जेल है और यहाँ से होकर गुजरती है मकर रेखा। मतलब मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया की दो चीज़ें हैं, एक है आपका डिसअपॉइंटमेंट झील और एक है मैकडॉनल पर्वत। अब यहाँ से दक्षिण में चलेंगे, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में तो मसग्रेव पर्वत, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, आयरे झील और आयरे प्रायद्वीप है। और ग्रेट डिवाइडिंग जो पर्वत है इसका विस्तार 3 प्रांतों में है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में। और यहाँ पर एक पाया जाता है मैदान जिसका नाम क्या है? विमेरा का मैदान। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक घाटी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट आर्टेजियन घाटी या द्रोणी। और यहाँ पर पाए जाते हैं उत्सृत कूप, जहाँ पर थोड़ा सा खुदाई करने पर पानी स्वतः क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर एक प्रायद्वीप है जिसको हम क्या बोलते हैं? केप यार्क प्रायद्वीप। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से अगली टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, इस तरीके के आगे वीडियो जारी बनाते रहें। चीज़ें जितनी डीप में मैपिंग के हिसाब से विश्व का भूगोल पढ़ाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। और जो भी एग्ज़ाम आगामी समय में होने वाले हैं, चाहे वो आपका बिहार का स्टेट हो, सोशल का जूनियर का टीजीटी हो, पीजीटी हो आपका, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से ठीक ठाक लेवल में आपके सवाल मिलेंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा मैप लेकर बैठिएगा और मैप को मिलाकर देखते हुए पढ़िएगा। एक भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं जा रही है, चीज़ें बहुत बेहतरीन समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।